जय श्री राम। आज युवा समाज जितने भी बच्चे हैं वो सभी नव युवक नव युवतियां बच्चे बच्चियां एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। हम आप सबको समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। माता पिता को, परिवारिक जनों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे किस ओर चले जा रहे हैं। इस समय एक विशेष अभिनेता के आत्महत्या के सभी न्यूज चैनलों ने कहानी को, स्टोरी को बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया है और लगातार चल रही है सुशांत सिंह राजपूत जी की। देखिए, जाने वाले की गत आत्मा की शांति के लिए तो हमें भी बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर हमें लगता है कि हम आप सभी को चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन की आवश्यकता भी है। कहीं ना कहीं आजकल के हमारे आपके सबके बच्चों ने एक जो नवयुवान पीढ़ी है उसने इन लोगों को अपना आइडल समझ लिया है। इन्हीं अभिनेताओं को वो अपना सब कुछ मानते हैं। इनको देखकर जीते हैं, इनको देखकर खाते हैं, इनको देखकर चलते हैं, इनके जैसा पहनावा पहनते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा दिखना चाहते हैं, इनके जैसा बोलना चाहते हैं, और तो और इनके जैसी हेयर स्टाइल, इनके जैसी आंख, इनके जैसे बिल्कुल सारा एक लाइफ स्टाइल इनके जैसा बनाना चाहते हैं। और ये हम आप सबका आज का दुर्भाग्य है। हम बड़े ही एक पीड़ित मन से ये वेदना कह रहे हैं आप सब लोगों से। चिंतन करिए इस विषय पर, इस बिंदु पर। और जब ऐसे अभिनेता जो काल्पनिक कहानियों को पर्दे पर उकेरते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं दिखाते हैं, और आज के नवयुवक नवयुवतियां, बच्चे बच्चियां जो हैं, छात्र छात्राएं, सब उस स्थिति को देखते हैं। और जो भी फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है आप सबको ज्यादा पता है। हम तो फिल्में नहीं देखते, लेकिन आप सबको ज्यादा पता है क्या दिखाया जाता है फिल्मों में। अधिकांशतः हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, उन सबको ध्वस्त करके बिल्कुल काल्पनिक चीजें दिखाई जाती हैं। और उन काल्पनिक चीजों को देखते देखते उस काल्पनिक संसार में आज का नवयुवक निकल जाता है, युवा पीढ़ी निकल जाती है। और तब वो इन्हीं को अपना आइडल समझ लेती है। और ऐसे में कई बार चिंतन करके देखो, सोच कर देखो, विचार करके देखो, गंभीरता से उस विषय को हृदयंगम करो। आपके बच्चे भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, ऐसा ही दिखना चाहते हैं, और रात दिन इन्हीं सपनों में, इन्हीं एम्बिशंस को पूरा करने में लगे रहते हैं। अच्छा, कभी कभी गलती केवल बच्चों की नहीं होती, माता पिता भी चाहते हैं। कई बार तो हम कह देते हैं माता पिता अपने जीवन में जो नहीं कर पाए वो चाहते हैं उनके बच्चे उन सारी इच्छाओं को पूरा करें जो वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। उन इच्छाओं को भी वो चाहते हैं उनके बच्चे उनको पूरा करें। तो ऐसे में माता पिता भी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, बच्चों के अंदर तो स्वतः इच्छाएं पहले से ही बहुत ज्यादा थी, उसके बाद में माता पिता की इच्छाएं, और तब बच्चों की इच्छाएं अपार हो जाती हैं। बच्चों के एम्बिशंस इतने अपार हो जाते हैं कि उनको पूरा करने के लिए वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और वो चूक माता पिता परिवारीजनों से भी होती है और बच्चों से भी होती है। चूक कहाँ होती है?
जो माता पिता अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपने सपने तो बच्चों को दे देते हैं कि उनको ऐसा करना है, उनको ऐसा बनना है, उनको यहाँ तक जाना है, वो माता पिता उन बच्चों को उस सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना नहीं सिखा पाते, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना नहीं सिखा पाते। एक बात आपसे कहे, अपने बच्चों को यदि बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखना चाहते हो, यदि उनको बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाते हो, तो उनको उन सपनों को पूरा करने के लिए उतना परिश्रम करना भी सिखाओ, ईमानदारी से परिश्रम करना सिखाओ। एसी रूम्स में बैठ करके, फूलों के मखमली गद्दे पर बैठ करके परिश्रम पूरा नहीं होता, सपने पूरे नहीं होते। उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सिखाना पड़ता है, उसके लिए बच्चों को तैयार करना पड़ता है। माता पिता, हर एक माता पिता बच्चों से प्रेम करता है, ऐसे कोई माता पिता नहीं होते जो बच्चों से प्रेम ना करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे उस ऊंचाई तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको बच्चों को उस परिस्थिति के लिए तैयार करना पड़ेगा कि अगर 48 डिग्री में भी, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी नंगे पैर दौड़ना पड़े, तो उसके लिए भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते हो, तो उनको उतने ऊंचे सपने मत दिखाओ कि एक दिन वो उतनी ऊंचाई पर उड़ते चले जाएं, लेकिन वहां से धरती नजर ना आए, और तब सिवा गिरने के और कोई चारा उनके पास ना बचे। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी समस्या ये है, आज के जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है, वो अपने युवा अवस्था में जो होश है, उस होश को गवा देता है। जोश में आगे बढ़ने के चक्कर में मैं इससे आगे जाऊं, इस प्रतियोगिता में लगा है, सपने बहुत ऊंचे देखता है, लेकिन उस ऊंचे सपनों को पूरा करने में वो ये भूल जाता है कि संघर्ष हर जगह है, प्रतिकूलता हर जगह है, पर उस संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं आपको मजबूती के साथ चलना पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे आपको अनुकूल बनाना है, ये आपको आना चाहिए। यदि आपको सब कुछ अनुकूल मिलता रहेगा और आप चलते रहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षमा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिन्हें आप अपना अभिनेता समझ रहे हो, जिन्हें आप अपना आइडल समझ रहे हो, और वो आत्महत्या करके चला जाता है, तो कल क्या आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न नहीं आता कि जितने बच्चे उसको अपना आइडल समझ रहे थे, वो भी कल प्रतिकूल परिस्थितियों में यही निर्णय ले सकते हैं? आपके मस्तिष्क में आए ना आए, पर हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न आया था, और हमें ऐसा लगता है इस समय इसीलिए हमें ये प्रश्न उठाना पड़ा। अपने बच्चों को ऊंचे सपने दो ना दो, लेकिन अपने बच्चों को उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीना सिखाओ। सपने छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे सपनों में भी कैसे शांतिमय जीवन मिले, कैसे संयमित जीवन मिले। एक बात आपसे कहे, जीवन में सब कुछ देकर भी यदि शांति मिलती हो तो ले लेना, सौदा सस्ता है। और अगर जीवन में सबको शांति देकर भी अगर सब कुछ मिलता हो, दुनिया का सारा सुख मिलता हो, तो भी मत लेना, क्योंकि ये बड़ा घाटे का सौदा है। आपसे बस इतना ही कहना चाहिए, आइडल उसको बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी को आइडल बनाओ। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, जिनको आइडल बनाना चाहिए आपको। अध्यात्म की भूमि से जुड़िए, नैतिकता से जुड़िए, शांति से जुड़िए, संयम से जुड़िए, सदाचार से जुड़िए, स्वाध्याय से जुड़िए। आज के युवा को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इन चीजों से जुड़ने की आवश्यकता है महाराज। आज के युवा का आइडल होना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, ना कि नेता अभिनेता। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि यहाँ काल्पनिक रूप से जो दिखा दिया जाता है, वो कल्पना का संसार दिखाने वाला नेता अभिनेता बहुत जल्दी आइडल बन जाता है आज के युवा का। लेकिन
हमें जो लगता है, जो अपनी जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों में हार गया हो और आत्महत्या जैसा पाप करना जिसने स्वीकार कर लिया हो, भले ही लोग बड़ी बड़ी सिंपैथी दे रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हम मानते हैं प्रतिकूलता में ही और कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसी स्थिति में जहाँ चारों ओर अंधकार होता है, जहाँ चारों ओर निराशा होती है, जहाँ लाखों की भीड़ में भी कोई अपना नजर नहीं आता, जहाँ ऐसी परिस्थिति होती है कि आप सबके बीच में होते हैं लेकिन आपके दिल की सुनने वाला कोई नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में ही व्यक्ति इतना बड़ा और भयंकर निर्णय लेता है। लेकिन तो भी हम ऐसे निर्णय का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो प्रतिकूल को अनुकूल बना दे। प्रतिकूलता में जो हार गया वो अभिनेता नहीं हो सकता। नायक वो है जो प्रतिकूल को अनुकूल बना दे। और आत्महत्या जैसा निर्णय, ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। यदि आप सोचते हो कि इस जीवन को हम खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। इस जीवन को आप खत्म भी कर देंगे तो इस जीवन को आत्महत्या जैसा पाप करके खत्म किया तो ना जाने कितने नारकीय योनियों में आपको जाना पड़ेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में, गीता जी में वर्णन आया है। और तब उन सब में आपको उन योनियों में भटकते हुए और ना जाने कितनी कितनी यातनाओं को भोगते हुए वो सब समय को काटना पड़ेगा जो समय आपको मानव शरीर के लिए मिला था। इसलिए ये मानव शरीर मिला है, ये दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है। ये बड़ा अनमोल शरीर है। साधना करिए, संयम से रहिए, नैतिकता से जीवन जीजिए और जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि आपको जितना मिला है दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं उनको उतना भी नहीं मिला। एक व्यक्ति जब एक 14 मंजिल की, 15 मंजिल की, 20 मंजिल की ऊपर सबसे आखिरी मंजिल को देखता है तो दुखी होता है कि मैं वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर क्यों नहीं। लेकिन एक व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसको सर ढकने के लिए छत भी नहीं। तो आप वो हैं, आपको जितना मिला है, आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं उनको उतना भी नहीं मिला है। तो कभी भी अपने से ऊपर देखने के बजाय अपने से नीचे देखने का प्रयास करो। आप वो सौभाग्यशाली हैं कि आपको बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, और जितना दिया है उसमें संतोष करिए। प्रतिकूलताएं आएंगी पर उन प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। धैर्य का साथ कभी मत छोड़िए, संयम का साथ कभी मत छोड़िए, संतोष जीवन में रखिए। और सबसे बड़ी चीज, अपनों से सदा वार्तालाप करते रहिए। निजी संबंधों को कभी मत छोड़िए। जीवन में कितनी ही ऊंचाई प्राप्त कर ले, लेकिन तो भी अपनों का साथ हमेशा जीवन में होना ही चाहिए और अपनों से एक वार्तालाप होता रहना चाहिए। अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने शास्त्रों पर एक दृढ़ विश्वास हो। हम किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान हमें उस परिस्थिति से बचा ही लेंगे, निकाल ही लेंगे। ये जब विश्वास होता है तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप बचकर निकल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और जीवन को हमेशा आनंदमय जीजिए। खुशी खुशी आप जिएंगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। तो बस इतना ही। आज के नव युवक को अपने जीवन में अपना आइडल तय करने के लिए बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। हारिए मत। हाँ, जब हारने की नौबत आए तब उन सक्सेसफुल लोगों के जीवनी को पढ़िए जिन्होंने एक बार नहीं कई बार जीवन में असफलता का स्वाद चखा, लेकिन तो भी हारे नहीं, तो भी आत्महत्या जैसा महापाप नहीं किया। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते रहिए और सदा जीवन में मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय